टाइम ट्रेवल या एक समय से दूसरे समय में सफ़र करना एक ऐसा विषय है जिस पर साइंटिस्ट के बीच खूब सारे मतभेद हैं। हालांकि टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी इसे कई मायनों में संभव भी मानती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी रोमांचक और मज़ेदार होने वाला है। आज हम इस वीडियो में इतिहास में हुए कुछ मशहूर टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है जॉन टाइटोर के बारे में, जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जो बताता है कि मैं सन 2036 से आया हूँ। नवंबर 2000 को एक इंटरनेट डिस्कशन प्लेटफॉर्म में जहाँ लोग आपस में बात करते हैं, वहाँ पर एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है और उसके अकाउंट का नाम है जॉन टाइटोर। जॉन टाइटोर ने पोस्ट करा था कि हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं सन 2036 से आया हूँ। मैं सन 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि सन 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। लेकिन सन 1975 से 2036 में वापस लौटते समय मैं सन 2000 में ही रुक गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि पास्ट कैसा दिखता है और Y2K नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यह मानते थे कि यह कोई फेक प्रोफाइल वाला व्यक्ति है जो कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा पोस्ट कर रहा है। फिर जॉन टाइटर की पोस्ट का रिप्लाई करती है बहुत लोगों ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका कोई सबूत दो। और उसके बाद जॉन टाइटर ने जो पोस्ट करा उससे सबके होश उड़ गए। जॉन टाइटर ने प्रूफ देते हुए अपने टाइम मशीन का डिज़ाइन और कुछ असली टाइम मशीन की फ़ोटोज़ को पोस्ट किया। जॉन टाइटर का यह कहना था कि वह एक सोल्जर है और सन 2036 में उसके दादाजी एक IBM कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करते हैं। IBM कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसके भविष्य की कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, इसलिए वह टाइम मशीन की मदद से यहाँ पर आया है। जॉन टाइटोर फ्यूचर से आया था, इसलिए उसने फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। जॉन टाइटोर ने पोस्ट के जरिए बताया कि पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और इस पोस्ट के कुछ ही महीनों बाद 23 जून 2001 में पेरू में दुनिया का सबसे भयानक भूकंप आया। उसने यह भी बताया कि स्पेस शटर ओवर हीटिंग की वजह से हादसा होगा और 21 फरवरी 2003 में यह घटना भी घटित हो गई। कोलंबियन स्पेसक्राफ्ट भी इसी दुर्घटना का हिस्सा था। उसने और भी घटनाओं के बारे में बताया और उसकी सारी बातों की जांच की जाए तो लगभग उसकी 50% बातें सही और 50% बातें गलत थी। पर सोचने वाली बात यह है कि 50% ही क्यों ना हो, पर कोई व्यक्ति फ्यूचर के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है। जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था जॉन टाइटोर ए टाइम ट्रेवलर्स टेल। मार्च 24, 2001 को जॉन टाइटोर ने अपनी आखिरी पोस्ट लिखी और उसके बाद जॉन टाइटोर के अकाउंट से आज तक कोई भी पोस्ट नहीं आई और ये रहस्य बनकर रह गया। इंसिडेंट नंबर 2, ए मैन इन अ प्लेन। सन 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट में से एक व्यक्ति बाहर की तरफ निकल कर आ रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट की एक जगह पर पासपोर्ट चेक कराया जाता है, तो वह व्यक्ति अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए वहां पर रुका और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही चौंका देने वाला था। वह व्यक्ति एक बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है। लेकिन जब इस व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया गया तो वह पासपोर्ट एक यूरोप की कंट्री टूर का था। परंतु हैरानी की बात तो यह थी कि टूर नाम का कोई भी कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है। शुरुआत में ऑफिशियल्स को लगा कि यह कोई पासपोर्ट की गलती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही नाराज हो गया और उसने अपने मुंह से कह दिया कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टूर का रहने वाला हूँ और वह कहता है कि मेरी कंट्री तो हजारों सालों में यूरोप में ही है, लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टूर नाम की कोई कंट्री ही नहीं है। ऑफिशियल्स की चेकिंग की वजह से इस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया। इस पासपोर्ट पर बहुत से स्टैंप लगे हुए थे जो एकदम रियल स्टैंप थे और जापान की भी स्टैंप इस पासपोर्ट पर लगी हुई थी। उस व्यक्ति के पास एक लाइसेंस भी था जिस पर कंट्री का नाम टूर लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने एक मैप दिया और उससे कहा कि बताओ तुम्हारी कंट्री इस मैप में कहाँ है। उसने बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा एरिया है और उसकी कंट्री जिसका नाम टूर है वो वहीं पास मौजूद है। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि असल में तो टूर नाम का कोई कंट्री ही नहीं था। फिर उस व्यक्ति को एक सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया गया। वह व्यक्ति भी मान गया क्योंकि ऑफिशियल्स ने सिर्फ एक रात रुकने के लिए उस व्यक्ति को कहा था। अगले दिन ऑफिशियल्स
उस व्यक्ति को लेने आए, उन्होंने रूम खोलकर देखा कि वह व्यक्ति उस रूम में था ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा पर उसका कोई भी पता नहीं चला। ऑफिशियल्स को यह बहुत ही अजीब लग रहा था कि फुल सिक्योरिटी और कैमरास होने के बाद भी वह व्यक्ति कैसे गायब हो सकता है, और ऑफिशियल्स ने उस व्यक्ति के जो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट लिए थे वह भी उस व्यक्ति के साथ गायब हो चुके थे। दोस्तों, इस अजीब सी घटना के 35 वर्ष बाद द डायरेक्टर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ नामक एक बुक के जरिए लोगों को इस घटना के बारे में बताया गया। इसके बाद से इस घटना पर बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई गई थी, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि यह व्यक्ति कोई दूसरी पैरेलल यूनिवर्स का व्यक्ति था, जो कि हमारे इस यूनिवर्स में किसी टाइम स्लिप ब्रिज के कारण आ गया था। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि यह व्यक्ति भविष्य से आया होगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि टूर नाम का कोई जगह सच में बन जाए, जहाँ से इस व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल किया सिर्फ यह देखने के लिए कि पास्ट कैसा दिखता है, और रात में ये अपने टाइम मशीन से वापस चला गया। लेकिन इतनी सारी थ्योरियों में कौन सी थ्योरी सच्ची है, यह तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया, परंतु यह एक बड़ा अनसुलझा रहस्य बनकर ही रह गया। दोस्तों, हिस्ट्री में ऐसे बहुत से टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट है जो हमें देखने को मिलते हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज भी हैं, लेकिन कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत, ये कहना बहुत ही कठिन होगा। आपको ये फैक्ट कैसा लगा? और भी ऐसे रोमांचक फैक्ट और मज़ेदार फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए।